अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। हमें नहीं, आपको ये बताना है कि आपके लिए शादी कितनी जरूरी है। इस बार परीक्षा हम नहीं, आप देंगे पार्थ। अगर सच में आपको हम चाहिए, ये शादी चाहिए, तो आपको वृंदावन आना पड़ेगा। कर ली तुमने अपनी मन की, मिल गई शांति। तुम तो खुश होंगे ना। बलाटन मीरा से पीछा छूटा तुम्हारा। किसी ने सही कहा है कि अगर इंसान को आसानी से हीरा भी मिल जाए ना, तो उसे पत्थर समझ के वो फेंक देता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है तुमने मीरा को कि आज की दुनिया में कोई तुम्हारे सामने बीच भी जाए ना, तो तुम कदर नहीं करते हो, बल्कि उसे रेंगते हुए निकल जाते हो, ये सोच के कि वो तुम्हारे लिए ही बना है। प्यार से दुनिया जीती जाती है, ये झूठ है। ऐसा सबक सिखाया है तुमने मीरा को। और सबसे बड़ी बात कि हमें गलत साबित किया तुमने, शर्मिंदा कर दिया तुमने हमें। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे कि तुम्हारी शादी हमने मीरा से करवाई। ये सोचा था कि उस लड़की के साथ रह के तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, पर तुम तो इतने एहसान फरामोश निकले कि उस बच्ची का जीवन तुमने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसकी समझ ही नहीं है तुम्हें। तुम अपने ही दुश्मन बने बैठे हो। बहुत कोशिश की हमने तुम्हारा जीवन संवारने की, पर नहीं। तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा पतन तुम्हारे ही हाथों से लिखा हुआ है, तो अब झेलो। बहुत नाइंसाफी की तुमने मीरा के साथ। अच्छा हुआ वो लड़की चली गई। अब तुम उसके प्यार की परीक्षा ले रहे थे। कब तक वो तुम्हें परीक्षा देती रहेगी? कब तक? अरे कभी तुमने उसके लिए कुछ किया है? नहीं ना। उसकी पारी अब खत्म हो गई। हाँ, पर अब तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम्हें क्या चाहिए, कौन से रास्ते पे जाना चाहते हो तुम। खुद का रास्ता खुद चुनो, चाहे वो आबादी का हो या बर्बादी का। बहुत बन लिए तुम्हारे सारथी, पर तुम अर्जुन नहीं बन सकते हो। तो ना तुम कान्हा के लायक हो, ना उनकी मीरा के।
गर्जी ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? वो बहुत ही मीन, स्वार्थी और बदतमीज किस्म के इंसान है। आज के बाद हमारे खिलाफ जाने की जरूरत भी की ना तो एक खाल निकाल देंगे तुम्हारी, समझी? ये क्या हुआ बिट्टू? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? दर्द भाई ने तुम पे हाथ उठाया? हम अभी उनसे बात करते हैं, तुम रुको यहीं पे। अब तुम क्यों हमदर्दी दिखा रहे हो? उन्होंने हमें मारा है, तुम्हारे इन सबसे क्या लेना देना है? ये सब कुछ जो हो रहा है उसके असली गुनहगार तो तुम ही हो। तुम्हारी वजह से हमें कर्जे से शादी करनी पड़ी, तो अब ये झूठी कहर दिखाने का ढोंग मत करो। तो तुम हमारा पॉइंट समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? कैसे कर लेते तुमसे शादी? हाँ, कैसे उठाते बाप बनने की जिम्मेदारी? क्या खिलाते हम तुम्हें? क्या खिलाते उस बच्चे को? नहीं कर सकते थे बिट्टू, शादी मजबूरी थी हमारी। नहीं है हमारे पास इतने पैसे, हम क्या करें? नहीं कर सकते थे तुमसे शादी। पर अब और नहीं बिट्टू। बिट्टू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं हम। अपनी गलतियों का एहसास है हमें बिट्टू, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं हम। बस करो साहिल, चुप हो जाओ। हमारी शादी हो चुकी है। अब तुम्हारे मम्मी पापा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिट्टू, हम दोनों तो एक हो सकते हैं ना? हाँ, एक रास्ता है हमारे पास। बिट्टू, तुम हमारा एक काम करोगी प्लीज? बोलो बिट्टू, रेडी हो तुम हमारा काम करने के लिए? हाँ, बताओ क्या करना है। अगर आज तुम यहां से गए और खत्म हो हमारी शादी, तुम सोच लो मीरा, तुम्हारे लिए ये शादी ज्यादा जरूरी है या काम? हाँ, बात एकदम पक्की है। मीरा और पार्थ का जबरदस्त झगड़ा हुआ है। इनफैक्ट पार्थ मीरा को यहां आने से रोक रहा था, पर मीरा नहीं रुकी। Really? लगता है तुम्हारा जादू चल गया। हाँ देविका, मीरा पार्थ से लड़कर आई है। और हाँ, मीरा ने पार्थ को अल्टीमेटम दिया है कि अगर पार्थ ये रिश्ता बचाना चाहता है, मीरा से प्यार करता है, तो उसे वृंदावन आना होगा।
दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मीरा, क्या हुआ? आपने अभी तक खाना स्टार्ट क्यों नहीं किया? खाना ठंडा हो गया है। चलिए खाना स्टार्ट करिए। रुद्र, हमें भूख नहीं है। मीरा, हम समझ सकते हैं कि आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप खाना नहीं खाएंगे। चलिए, अब हम आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, खाना स्टार्ट करिए। नहीं। आप खा लीजिए, हमसे खाया नहीं जाएगा। अरे आप समझ ही नहीं रही हैं। देखिए, आप हमारे साथ आई हैं तो इसका मतलब आप हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? है ना? तो अगर आपका 50 ग्राम भी वजन कम हुआ ना तो हमारी तौहीन हो जाएगी। तो आप अपने लिए ना सही, प्लीज हमारे लिए खाना खा लीजिए प्लीज। चलिए। अरे क्या हो गया आपको? क्या हो गया? एक मिनट। Are you okay? वाह सर, आप कितने लकी हैं आप। भाभी जी तो बहुत केयरिंग हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? हम इनकी पत्नी नहीं, हम बस साथ में काम करते हैं। माफ कीजिएगा मैडम, हम गलत समझे। माफ कीजिए। आप ठीक है? थैंक्स। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। बहुत नाइंसाफी की तुमने मीरा के साथ। अच्छा हुआ वो लड़की चली गई। अगर सच में आपको हम चाहिए, ये शादी चाहिए, तो आपको वृंदावन आना पड़ेगा। बहुत बन लिए तुम्हारे सारथी, पर तुम मर
अर्जुन नहीं बन सकते हो तो ना तुम कान्हा के लायक हो ना उनकी मीरा के। अगर आप नहीं आए तो हम आपको अपनी शक्ल फिर कभी नहीं दिखाएंगे। पार्थ, गर्व से बात हुई थी। उसने कहा कि मीरा वृंदावन चली गई है। तुम ठीक हो? पार्थ, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम जानते हो कि हम तुम्हें काम क्यों नहीं दे रहे थे? मीरा की वजह से। पार्थ, हमें पता है कि मीरा को तुम्हारे साथ काम करने से प्रॉब्लम है, और इस बात का जिक्र हम पहले भी काफी बार तुमसे कर चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई दरार आए। लेकिन आज हमें ताज्जुब हो रहा है ये देखकर कि मीरा कितनी सेल्फिश है। तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मीरा से ज्यादा नहीं। तुम्हारे लिए पैसे कमाना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मीरा से दूर रहकर नहीं। इसीलिए मुंबई जाना कैंसिल किया ना तुमने अपना। लेकिन आज जब बात मीरा के काम की आई और अपने काम की वजह से उसे ट्रैवल करना हुआ, तो वो तो चली गई वृंदावन। तुमने रोका था ना उसे पार्थ? रुकी क्या वो? तुमने उसके लिए सब छोड़ दिया, और वो एक प्लेन नहीं छोड़ पाए तुम्हारे लिए। उसका काम काम है और तुम्हारे काम की कोई वैल्यू नहीं। ये तो गलत है पार्थ। This is clearly unfair. I request you, please for God's sake. तुम्हारे करियर और तुम्हारी जिंदगी को हम ऐसे तुम्हें बर्बाद करने नहीं देंगे। मत करो अपने आप के साथ ऐसा। देखो अपने आप को, स्टार हो तुम पार्थ। ऐसे कोने में पड़े रहकर अपना टैलेंट क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम? आज बात हुई थी हमारी मुंबई में डायरेक्टर से, और उन्होंने कहा हमसे वो अभी भी तुम्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए तैयार है। पार्थ, मत करो अपने आप के साथ ऐसा। अब हमें कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें चुपचाप हमारे साथ मुंबई चलना होगा। तुम चमकने के लिए बने हो, ऐसे बुझे हुए रहने के लिए नहीं पार्थ। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मीरा को हंसते हुए देखना चाहते हो ना? तो मीरा का क्या? वो तो छोड़ के चली गई तुम्हें, ऐसे ऐसे बिखरा हुआ, ऐसे टूटा हुआ। हम तुम्हें ऐसे नहीं रख सकते। हम तुम्हारी टिकट बुक करा रहे हैं मुंबई के लिए, और तुम्हें चलना होगा हमारे साथ। कल दोपहर को हम तुम्हें पिकअप करने आएंगे। तैयार रहना। हमें पता था तुम इस बार मना नहीं करोगे पार्थ। तुम हमारे साथ कल मुंबई जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए हमारे हो जाओगे। चलते हैं, अपना ख्याल रखना।
पल था जो हंसाता वो रुला के गया, वादा किया था जो भी सब भुला के गया। सजना 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 कितना अच्छा होता मिले ही न होते, टूटता न दिल हम न रोते। कितना अच्छा होता मिले ही न होते, टूटता न दिल हम न रोते। मीरा को वापस अपने साथ घर लेके आ रहे हैं। हम आपको इस शादी के बंधन से आजाद करते हैं पार्थ। हम आपको तलाक देते हैं पार्थ।